कहते हैं कि जिस जीव के गले में रुद्राक्ष की माला है अथवा जिसके मस्तक पर त्रिपुंड है, जिसके अंग पर भस्म लगी है, महाराज यम के दूत उसके पास भी नहीं आते, दूर से ही प्रणाम करके चले जाते। ये यमराज का सख्त आदेश है, ये काल का सख्त आदेश है कि जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष है, जिसके मस्तक पर भस्म है, त्रिपुंड है, उसके तो पास में ही मत जाना। क्यों? क्योंकि वो काल का नहीं है, वो महाकाल का है, वो महाकाल का है। ऐसी महिमा मेरे बाबा के श्रृंगार की है। और कुछ चीजों की महिमा आज भी हम और आप सभी श्रवण करेंगे, लेकिन भस्म जब लगाई जाए तो पुरुष वर्ग के लिए भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड लगा सकते हैं, मिट्टी के अभाव में मल्यागिर चंदन घिसकर उसका भी हम त्रिपुंड लगा सकते हैं। गले में रुद्राक्ष धारण सभी कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विवाहित हो, चाहे अविवाहित हो। और माताएं भस्म लगाएं तो माताओं के भस्म लगाने के लिए कहा है कि वो अपनी चूड़ी में भस्म को धारण कर सकती हैं, उंगली में लिया और चूड़ी में उस भस्म को लगा सकती हैं। ऐसी महिमा है। तो कहा कि जिसके पास रुद्राक्ष है, भस्म है, त्रिपुंड है, यम के दूत उससे कोसों दूर रहते हैं। उनको ऐसा यमराज के द्वारा आदेश किया गया है कि भैया ये शिव के परम प्रिय होते हैं, इनके पास मत जाना, नहीं तो मैं क्या, ये तीनों लोकों में कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ऐसी महिमा है। मोह, अभिमान, किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का, चाहे ज्ञान का ही क्यों ना हो, अभिमान नहीं आना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। भगवान ने देवर्षि नारद के मोह को दूर किया। भगवान अभिमान किसी का नहीं रहने देते प्यारे, चाहे वो स्वयं निज का क्यों ना हो। इसके पश्चात सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि पूछते हैं, इधर नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं। नारद बोले, ब्रह्मा ने एक बात बताएं, भगवान शिव के जो क्षेत्र हैं, भगवान शिव जहां वास करते हैं, उनकी महिमा बताने की कृपा करें। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु मैं भगवान शंकर की पूजा विधि भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, पूजा विधि को भी आप क्रमशः इन विषयों के साथ मुझे बताने की कृपा करें कि भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव की पूजा की विधि क्या है, उनकी पूजा का नियम क्या है, और इन विषयों में शिव के विविध प्रकार से चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह और गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, आप ये सब बातें और भी जो आवश्यक बातें हो, उन सभी को आप मुझे बताने की कृपा करिए। ब्रह्मा जी ने सुना, देवर्षि नारद ने जो प्रश्न किए हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, हे देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम हमेशा जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुम लोगों की हित की कामना से यह बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है तुमने। यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है, जिसको सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त प्राणियों के कितने ही बड़े से बड़े पाप होंगे, वह सभी पाप क्षण मात्र में क्षय हो जाएंगे।